श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री सीताराम। चरण कमल गुरुदेव के बंदा दो कर जोरी। हे गुरुवर इस दास पर, हे गुरुवर इस दास पर कीजिए कृपा बहुरी। सियौर मीला मांडवी श्रुति की रति बरबाम। चार सुवन चार उललन तुलसी करत प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने। करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने। सिया राम 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 हरे राम राम राम।
सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कघ्यु मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपु जस विधि हाथ सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम दरबार में अनंत नाम अनंत रूप लेकर के राम कथा रसपान करत बैठे सबो नर नारी मल्ला सत्य हिंसा के पुजारी मल्ला नान्हे नान्हे पाल गोपाल सनक सनंदन सनत कुमार सनकादि जैसे बाल ब्रह्मचारी मल्ला ज्ञान और भक्ति के निर्मल आकाश में स्वतंत्र उड़ैया नौजवान संगवारी मल्ला नीर छीर विवेकी विद्वान मल्ला गांव के सबो बुजुर्ग सियान मल्ला मानस रथ के हैं बाग और हकैया संचालक भैया जी ध्वनि विस्तारक यंत्र वाले बंधु और बाहर से श्रोता के रूप में या मानस मंडली के रूप में आए हुए समस्त हरि भक्त गण आप सब लसोर संदेश मानस परिवार खैर झिटी की ओर से हृदय से नमन है। शिवरात्रि के पावन पर्व है और वैसन पावन पर्व में राम कथा के होना हम सब के लिए अति आनंद के अति ही हर्ष के विषय है। सजनों मनुष्य के जीवन के एक आधार ये रामचरितमानस अयोध्या कांड के जैन पावन प्रसंग में चर्चा करे कि हमला आदेश होए है। सचमुच में ये अयोध्या कांड धर्म के प्रतीक है जहाँ प्रत्येक पात्र अपन धर्म के पालन करे बर तत्पर है। प्रसंग है धर्मसार भरत भाई के विषय में। वशिष्ठ जी महाराज आज भरत जी ला समझावत है कि बेटा भरत हानि लाभ जीना मरना जस ये सब विधाता के हाथ में है ना। कौन यहाँ जन्म लिही कौन यहाँ मरही कौन ल दुख मिलही कौन ल सुख मिलही काकर हानि होही काकर लाभ होही ये वास्तव में विधि के हाथ में है विधाता के हाथ में है। काबर भगवान दोनों बनाए है ना। हे प्रभु दोनों ला एक साथ बनाए दिन ला बोरे बरताए रात बनाए पुरुष वर नारी के जात बनाए दूठन गोड़ दूठन हाथ बनाए दूठन आँखियों माथ बनाए 4 महीना गर्मी तो 4 महीना बरसात बनाए 12 घंटा दिन तो 12 घंटा रात बनाए। हे प्रभु दोनों ला एक साथ बनाए। तो ये हर व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से घटने वाला घटना है। ये प्रसंग से हम लोग यही शिक्षा मिलते कि दुख सुख हानि लाभ जीवन मृत्यु ये सब विधाता के हाथ में है ना। महाराज दशरथ जी के मृत्यु के उपरांत राम लक्ष्मण के वनवास के उपरांत भरत जी ला राज्य सौंपे के ये मन कोशिश करते पर भरत जी है तो सजना वो सत्ता और सिंहासन ला स्वीकार नहीं करे। रामायण में सबो पात्र ला तुलसीदास जी महाराज अलग अलग भाव से रखीस पर भरत जी ला जब रखीस ना तो धर्म सार के रूप में रखीस। धर्म ला भी जो पार कर देने वाला है वो धर्म सार कहे जाते। भरत जी के विषय में गोस्वामी जी एक चौपाई लिखे है समुझब कहब करब तुम जोई धर्म सार जग होई ही सोई। भरत के समझना भरत के कहना भरत के करना ये सबो धर्म के सार है। धर्म तो यही कहते हैं कि बड़े भाई नहीं है तो छोटे भाई ला सत्ता सिंहासन स्वीकार कर लेना चाहिए। ये धर्म कहा थे नीति कहा था। पर भरत है तो का कहते कि नहीं संपत्ति सबई राम के आही सब संपत्ति राम के आए। मोला संपत्ति के बंटवारा नहीं चाहिए मोला विपत्ति के बंटवारा चाहिए। अयोध्या के वैभव में रति भर भी जकर आसक्ति नहीं है वही कहे जाते संत भरत है ना। जैसे कमल कीचड़ में पैदा होते पानी में खिले रही थे लेकिन कीचड़ से पानी से बिल्कुल निर्लिप्त रही थे बेदाग रही थे। संत भरत अयोध्या के साम्राज्य में रह करके भी बेदाग है रति भर कर अंदर में ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति नहीं है। ये धर्म सारे महापात्र है रामचरितमानस के। अब हर व्यक्ति के जीवन में धर्म होना जरूरी है सजना। ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य तन पाके जब तक पूजा पाठ नहीं करे धर्म कर्म नहीं करे तब तोर में वो पशु में फिर अंतरे का रही गए। केवल कमाना खाना सोना बच्चा पैदा करना मर जाना
अरे ओतका काम लत कीड़ा मकोड़ा घलो करत, दूसर जीव जंतु मन घलो करत, और के चलत हूँ करे तो फिर तोर में अन्य जीव जंतु में अंतर ही कार्य। आज आदमी की जिंदगी बस संसारे में खाना पीना सोना में ही तो पहावत है। उम्र हो 10 के तो खाए पिए कस के, 20 में भारी हो गए जोश तो मोह माया में खोए होश, 30 में हो गए तिरिक तिरा तो 40 में बढ़ गए कुटुम्ब कबीरा, 50 में काया पक गए, 60 में शरीर थक गए, उम्र हो गए 70 के संगवारी हो गए बिस्तर के, गाड़ी आगे 80 में तो निकले नहीं सके बस्ती में, अरे धीरे धीरे हो गए 90 तो राम लकती दिन में जब दे, 100 में सब सिरा गए, पाप के बीजा बुआ गए, गहरी नींद में सो गए, ये जिंदगी बर्बाद हो। तो केवल खाना पीना और सोना दुनियादारी में ही जिंदगी बर्बाद हो। अरे ये जिंदगी बर्बाद करे बर नहीं भैया, आबाद करे बर मिले, केवल टाइम पास करे बर नहीं बल्कि कुछ खास काम करे बर मिले। सोना के एक एक कण बहुत कीमती है, वैसने जीवन के एक एक क्षण बहुत कीमती है। तो देखो राजा बर जैसे हाथी जरूरी है, दिया बरबाती जरूरी है। भाई राजा कर हाथी नहीं तभी थभी जी, हाथी में चढ़ी तभी कर शोभा बढ़ी। अब राजा के कोनो गधम चढ़ा देवे थभी का, तो राजा बर हाथी जरूरी है, दिया बर बाती जरूरी है। टिप टिप ले तेल भरे है लेकिन बाती नियत का काम है। राजा बर हाथी जरूरी है, दिया बर बाती जरूरी है, उसने दुल्हा बर बराती जरूरी है। अब दुल्हा कोनो पही रोड के मटमट लेके जन ससुराल चल दी कोनो कर मान सम्मान करी, जब है बराती आई तो दुल्हा स्वागत सम्मान हो ही जी। तो जरूरी भैया राजा बर हाथी जरूरी है, दिया बरबाती जरूरी है, दुल्हा बर बराती जरूरी है, घर में बुढ़वा बर नाती जरूरी है। वैसने ये जीवन की यात्रा में एक सच्चा साथी जरूरी है। और जीवन की यात्रा के सच्चा साथी कौन है? जो संसार हम साथी मानत हन वास्तव में वो धोखा है। सच्चा साथी तो केवल धर्म हरे, जो इहलोक और परलोक तक हम ला साथ देते, बिल्कुल निस्वार्थ साथी है वह, कहीं धोखा नहीं दे। और जीवन की यात्रा बड़ा दुर्गम है सजना, ये जीवन की यात्रा रेल लाइन न है, पक्की सड़क न है कि सर के निकल जाए। दुख सुख हानि लाभ मिलना बिछुड़ना गिरावट टकरावट, ये समस्त बाधा जीवन की यात्रा में स्वाभाविक रूप से आना निश्चित है। अब ये समस्त बाधा झेले बर, समस्त बाधा के साथ लड़े बर एक सच्चा साथी चाहिए, और वो है केवल धर्म। तो भरत लवकृषति धर्म सार के आज शोक सभा आयोजित है। भरत भाई सिर झुकाए बैठे हैं, भगवान के वन गमन में होकर अंदर में बहुते पीड़ा है। पिता के मृत्यु के कारण बड़ा दुखी है भरत, है ना। पिता के क्रिया कर्म से निवृत्त हो चुके हैं आज, है ना। पितु हित भरत किन्ह जस करनी, सहसहु मुख ते जाई नहीं बरनी। पिता ला स्वर्ग में सुख मिले ये निमित्त से भरत है तो अतेक बढ़िया क्रिया कर्म करे है। शास्त्रीय विधि से ऋषि मुनि मन के मार्गदर्शन से गौदान, भूमिदान, अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, नाना प्रकार के दान देवत है, ताकि ये समस्त दान के फल पिता ला मिले, पिता ला वहाँ सुख मिले। ये सबो करे के बाद भी भरत के मन के निराशा दूर नहीं हुआ। गुरु जी आज ओकरे स्थिति समझावत है, सुनहु भरत भावी प्रबल। बेटा भरत सुन, होनी ल कोई नहीं टाल सके बाबू, बड़ा प्रबल है। हाँ हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि। हाँ काकर हानि होही, कौन ला लाभ होही, कौन ला जस मिलही, कौन ला जस मिलही, ये सब विधि के हाथ में है, विधाता के द्वारा रचित है ये सब। और सही बात है, हम देखथन तो दोषी कौन दिखाई देवत है? कैकेयी है। कैकेयी के कारण राम लक्ष्मण हम वनवास गए, महाराज दशरथ के प्राण निकले। पर विचार कर तो कैकेयी घलो का दोष बिचारी के, ओकर मतिलत पूरा मंथरा बिगाड़े है ना। मंथरा आकर के उल्टा पुल्टा पाठ पढ़ा है, मंथरा की गलती है। ये सबो 3-5 ओकरे से हो, पर अब विचार करो तो मंथरा घलो निर्दोष है, वो कर मतिलत सरस्वती बिगाड़े है ना।
नाम मंथरा मंद मती चेरी कई कई केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मती फेरी। तब ओकर मतीला माता सरस्वती बिगाड़े है। एकर शरीर टेढ़गा है तो एकर बुद्धि घलो टेढ़गा कर देता। तो सबो दोष सरस्वती के। अब सरस्वती घलो का गलती ही बिचारी के, वो तो देवता मन के कहे ऊपर ले आए हैं ना, देवता मन वाला भेजे हैं, तो गलती अब देवता मन के आ गई। पर देवता मन के घलो का गलती है, देवता मन तो भगवान की इशारा से ये काम लोग करे। राम जी ने जब राजा बनाए के तैयारी चली तो भगवान राम विचार करे लगे। जन में एक संग सब भाई भोजन शयन केरी लड़काई करन वेद हो पवित बियाहा संग संग सब भय उछाहा विमल बन से अनुचित एको बंधु बिहाई बड़े ही विशेष। चारों भाई एक साथ जन्म लेन, एक साथ खेलेन खाएन, एक साथ गुरु जी घर जाके पढ़ेन, एक साथ विद्या ग्रहण करें, एक साथ जनेऊ धारण, यहाँ तक बर बिहाव घलो एक संघरा। लेकिन जब राजपाट के समय आते तो बड़े लोग राज्य दिए जाते, हमारे रघुकुल के नियम ठीक नहीं है। अब फिर मोला अयोध्यापति नहीं बनना है, मोला तो विश्व के कल्याण करना है। देवता मतलब भगवान हाँ संकेत करी ऐसे कोई चाल चलो, ऐसे कोई षड्यंत्र रचो ताकि मैं अयोध्या से निकल सकूं। अब बताओ गलती का कर है, विधातज के ऊपर सब बात आ गई ना। विधातज के रचना है ना, ईश्वर के ही ये सब रचना है। यही बात आज वशिष्ठ जी बी लखी लख करके काबर तो त्रिका लग गए ना। भूत भविष्य वर्तमान के बात ला जानने वाला है, ईश्वर के अवतार के हेतु का है ये ला जानने वाला है। भगवान के अवतार काबर हो है, विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। विप्र के धेनु के सुर के संत के हित करे बर भगवान के अवतार हो है। अब वो अपन हित ल थोड़े देखी, अपन सुख ल थोड़े देखी। तो कुल मिला के पूरा योजना भगवान के आए, कोनो दोष लगाना उचित नहीं है। भरत जी ने ये बात ला समझावते, बेटा भरत कौन ला दोष लगावे, ये बात ला जान करके है ना। अस विचारी कही दइए दोषो व्यर्थ का ही पर कीजिए दोषो। काकरो पर रोष करना, काकरो कोनो ला बदनाम करना ठीक नहीं है भरत। और सही बात है जी, लाभ लेने वाला रही अयोध्या वाले मन राम राज्य अभिषेक से, लेकिन ये लाभ अयोध्या वाले मन ला नहीं, जंगल वाले मन ला मिल गए। अयोध्या वाले मन के हानि हो गए, जंगल वाले मन ला लाभ मिल गए। कभू सपनम नहीं सोचरी सो कोल भील मन कि हमला भगवान मिल गई, तेन मन ला ये लाभ मिल गए। हानि का कर हो गए, देखो हानि हो गए निशाचर मन के। भगवान निकली सब निशाचर मन ला मारे शुरू करी। जस मिल गए कौन ला, राम लक्ष्मण ला कि माता पिता के आज्ञा के पालन करी। जस मिल गए महाराज दशरथ ला धर्म के पालन करे। अब जस मिल गए कौन ला, मंथरा कई है ना, मन अब जस के पात्र होगा। जीवन मिल गए जंगल के ऋषि मुनि मन ला, अब मृत्यु कौन ला मिल गए, महाराज दशरथ ला और निशाचर मन ला। तो वास्तव में जेला जो मिलना रहते वो समय के अनुसार मिल जाते, एमा काकर दोष नहीं है। भरत जी ले बहुते समझावत है, लेकिन भरत है तो सजनों राम के बिना आज बिल्कुल अधूरा। राम के बिना भरत है तो निराश रोवत है बिलखत है। काबर भरत है जब का प्रेम करते राम ला औ कोई पात्र नहीं करे। भरत के हर चीज राम बर होते, ओकर जागना राम बरे, सोना राम बरे, खाना राम बरे, चलना उठना फिरना सबो राम बरे। मरे भरत है राम के परछाई बरोबर आए, ओकर प्रत्येक क्रियाकलाप परमात्मा बरे, भगवान बरे। ऐसन महान संत भरत है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लकड़ी जल कोयला भय, कोयला जल भय राख, ए पापी तन वैसे जले, न कोयला भय न राख।
उड़ गे चिड़ैया रे घर के, उड़ गे चिड़ैया रे घर के, काया टिकुरिया उजर गे, उजर गे, काया टिकुरिया उजर गे, काया टिकुरिया उजर गे, उजर गे, काया टिकुरिया उजर गे। उड़ गे चिड़ैया रे घर के, उड़ गे चिड़ैया रे भर के, काया टिकुरिया उजर गे, उजर गे, काया टिकुरिया उजर गे, काया टिकुरिया उजर गे, उजर गे, काया टिकुरिया उजर गे। जोर के ले जाके तोला उल्टा रे खटिया, अब तोरे डेरा हो गे सुनना मर घटिया। जोर के ले जाके तोला उल्टा रे खटिया, अब तोरे डेरा हो गे सुनना मर घटिया। हीरा जैसे तन जर गे, हीरा जैसे तन जर गे, काया टिकुरिया उजर गे, उजर गे, काया टिकुरिया उजर गे, काया टिकुरिया उजर गे, उजर गे, काया टिकुरिया उजर गे। बेटी बेटा छुट गए और छुट गए रे तिरिया, संगला नहीं छोड़ा कहीं के खाए री घिसकिरिया। बेटी बेटा छुट गए और छुट गए रे तिरिया, संगला नहीं छोड़ा कहीं के खाए री घिसकिरिया। जिलत घमाने भैया दुनिया में हीरा, तू ही हीरा दिही तोला जियत ले पीरा। आधा दुरियाल मुकर गे, आधा दुरियाल मुकर गे, काया टिकुरिया उजर गे, उजर गे, काया टिकुरिया उजर गे, काया टिकुरिया उजर गे, उजर गे, काया टिकुरिया उजर गे। अंगना दुआरी ये महल अवतारी, ये अंगना दुआरी ये महल अवतारी, तोर संगी संगवारी बेटी बेटा नारी। तोर नाम जी तोर नाम है, तोर नाम गा तोर नाम है, तोर नाम जी तोर नाम है, तोर नाम गा तोर नाम है। पहुना बन के ते दुनिया में आए, पहुना बन के ते दुनिया में आए, दुनिया में आके दुनियादारी माँ भुलाए, दुनिया में आके दुनियादारी माँ भुलाए। तोर दिन गानी ला बिरथा गवाए, तोर दिन
जानी ला बिरखा गवाए नोहे बात गल बारी ते मानल संगवारी नोहे बात गल बारी ते मानल संगवारी तोर महल अवतारी बेटी बेटा यौ नारी तोर नोहे जी तोर नोहे तोर नोहे जा तोर नोहे तोर नोहे जी तोर नोहे तोर नोहे जा तोर नोहे तोर नोहे जी तोर नोहे तोर नोहे जा तोर नोहे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सचमुच में करनी कोनो और करते सजा दुसल भोगल परथे। भरत के कहीं गलती नहीं है, फिर भी कई मंत्रा के कारण ये भरत लब सजा भोगना पड़त। राम से दूर हो गए, भरत से राम जी दूर हो गए, ये दूरी बना दी इस मंत्रा कई है। सजनों वास्तव में और करे अपराध को और पाव फल भोगू अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगू। करनी दूसर करते ओकर परिणाम दूसर भोगल पड़ते। हमरो जिंदगी में होते कभू कभू। अब मान लो हम सीधा सोच बाय अपन रद्दम रेंगत हन जी वो डहले का झन लट लट लपी के आ गए हमरे ऊपर झपा गए तो ओकर कारण अब हमार माड़ी कोहनी छोला गए। हम तो बने रेंगत रहना अपन रद्दा में दूसर आग झपा के बर पेली। अब डॉक्टर कर हमला जाए लागी मलहम पट्टी हमला करवाए लागी दूसर के सजल दूसर लब हो गेल बेटा कोनो हरामी है तो कर सजा माँ बाप लब हो गेल लाग हो शिकायत माँ बाप कर पहुँचे तो लेकर समझा दे बर रेंधिया है दंड है ये लो समझा दे नहीं फिर ठीक नहीं बनी ए करनी दूसर करत है दूसर लब हो गेल करत। अच्छा बाप कोनो चोर है तो कर सजा बेटल भोगेल लाग दूसर मन बेटल घलो ताना मारते अरे चोर क्या औलाद देगा जैसने बाप तैसने बेटा रहे भले वो बेटा कतो सज्जन है तले आदमी मन उसने उलाहना मार माने दूसर के कारण दूसर पीड़ित होना पड़ते दुख भोगना पड़ता। एक ठो कहानी सुनता आगे मतलब एक झन रही डोकरी वो पोसेरी से ठन बेंद्री और बोकरी वो डोकरी एक ठन छेरी पोसे रहा बेंद्री पोसे रहा। बिहना के बात एक तावा रोटी रांधे रहा डोकरी है बने चूर के रहा रोटी है चटनी घलो पीट डर रहा है खाहू रोटी के अब नहा खोल लेता तो हम खाहू की फैरकल उधा नहा पर चल दी। अब वो रोटी ला बेंद्री और बोकरी देखा थे टुकुर टुकुर गेरवा में बंधा है दोनों झन तब बेंद्री थो का नक्कल वाली है। अभी असन में डोकरी नहीं है कि अपन घेंच के डोरी छोड़ ली और सबो रोटी दमोर के खा डाली। हाँ अब देख ले कर दिमाग ला डोकरी यही तहन मन माने मोल्ठा ठाही ते कर ले मार एला पर एक छेरी बिचारी ढील दिसो छेरी घेंच के डोरी ढील दी सब अपन घेंच के डोरी फिर बांध ली सो अचुप निठरा बैठे है नहा धो के डोकरी आई भूख में कल लावत है देखते तो रोटी ही नहीं है आई कौन खा दिन फिर कलत लगाए बाही ले कोनो नहीं आए तही मन खाए हो रोगी ही मन और जिन्हें ढीलाए वही तो उन्हें खाए हो देखी तो छेरी ढीलाए रहा है अब बेंद्री है बंधाए धरिस लाठी हस ठठ डोकरी है रोगी ही नहीं तो सही घो रोटी खा डारे कह के मनमा ने दुचर डरी छेरी ल अब मेरे मेरे करे बिचारी है जम्मो रोटी खा है तो चुप निठ रहा है तो एको कौरा नहीं पाए थे बिचारी मनमा ने मार खावत तो एक जन रही डोकरी पोसे रही बेंद्री और बोकरी रोटी खाई बेंद्री और मार खाई बोकरी दूसर करनी करी तो दूसर सजा भोगना पड़ी। सजनों वास्तव में ये हमरो सांस घटना इसने घट थे राम वनवास के दोषी भरत अपन आप ल माना थे काबर में कई के बेटा हूं ना और कई मोर सुख बत सब काम करे है मोर बेटा ला अयोध्या के राज्य मिल जाए साम्राज्य मिल जाए के प्रपंच रचे माने मोरे कारण भगवान ला वनवास हो
ग्लानी में भरत है तो गड़े है। गुरुदेव बार बार समझाते कि बेटा धीरज धर भरत, अधीर मत हो। भरत कहते कैसे धीरज धरा मैं, कैसे धरो मन धीरा, हमारे आज हीरा निकली गए, हमारे आज हीरा निकल गए, हमारे आज हीरा निकल गए। कैसे धरो मन धीरा, हमारे आज हीरा निकल गए। पिता दशरथ सुरधाम सिधर गए, सुरधाम सिधर गए। पिता दशरथ सुरधाम सिधर गए, सुरधाम सिधर गए। सुनत उठत मन पीरा, हमारे आज हीरा निकल गए। कैसे धरा मन धीरा, हमारे आज हीरा निकल गए। भरत भाई सोचत है कि कौन पेड़ के छैया मोर भैया अब भौजाई ठाढ़े होई, कौन पेड़ के छैया में मोर छोटे भाई लक्ष्मण ठाढ़े होई। भूखे प्यासे कहाँ कहाँ ठोकर नहीं खात होई। कौन वृक्ष तर ठाड़े हुई हैं, ठाड़े हुई हैं। कौन वृक्ष तर ठाड़े हुई हैं, ठाड़े हुई हैं। लखन सिया रघुबीरा, हमारे आज हीरा निकल गए। कैसे धरो मन धीरा, हमारे आज हीरा निकल गए। सच्चा प्रेमी जी भरत हा, और सच्चा प्रेमी सचमुच में अपन प्रियतम के बिना व्याकुल हो जाते। हाँ तो कृष्ण कहेगे जहाँ सत्य को बोलने की आजाद नहीं वो समाज किस काम का, और जहाँ परमात्मा के प्रति बर्बाद नहीं ऐसे भक्त किस काम का। तो परमात्मा के प्रति अपन सर्वस्व निछावर कर देने वाला ये भरत है। गुरुदेव आज कृष्ण जी कहते बेटा तय अपन पिता के बारे में सोचा था भरत, तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ निपुनाही। तो पिताजी सोच के योग्य नहीं है बेटा, क्या बार तो पुण्यात्माएं धर्मात्माएं, अब पुण्यात्मा के बारे में धर्मात्मा के बारे में सोचे की आवश्यकता नहीं है। मरथे कौन? पापी मरथे, चंडाल मरथे, दुराचारी मरथे, समाज ला सताने वाला मरथे, दुनिया ला धोखा देने वाला मरथे, चोरी करने वाला, चुगलखोर, निंदा करने वाला मरथे, पर परोपकार करने वाला कभी नहीं मरा है। तोर पिताजी मर के भी अमर है। भरत का बरोकर बारे में सोचा था, जे जीस तो केवल राम के साथ और मरिस तो राम के नाम के साथ। सजना राजा जी के मृत्यु कैसे हुई? तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवीर बिरहु, राव गयौ सुरधाम। शास्त्र कहते मरे कर एक बार भगवान के नाम मुंह में आगे तो कर कल्याण हो गया। और महाराज दशरथ 6 बार ले भगवान के नाम लेवत प्राण लग त्यागे, कतका महान है। और राम लग फिर सत्य प्रेम करे। वंदना में गोस्वामी जी कृष्ण लिखे है, बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पर, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण परिहरे। तोर पिताजी तो राम ल सत्य प्रेम करे है बेटा भरत। और बार सोचे क्या आवश्यकता नहीं है, वो तो महान पुण्यात्मा है। और सच बात है जी, राम के नाम सदा जिनके वो तरे तो तरे, न तरे तो तरे। पितु मातु की सेवा में जो है खरे, वो खरे तो खरे, न खरे तो खरे। क्रोध की छाप लगी जिनको वो जरे तो जरे, न जरे तो जरे। बात गई जिनकी जग में, वो मरे तो मरे, न मरे तो मरे। राम के नाम सदा जिनके, जेकर हृदय में राम नाम विराजे है, सजना वो हा काशी गंगा हरिद्वार कहीं जाए जरूरत नहीं, वो तर गए। सबले बड़े गंगम नहा डरी सहा। और माता पिता के सेवा करे पर जो खरा उतर गए, वो औलाद ला दुनिया के हर पुण्य के फल प्राप्त हो जाते।
क्रोध के अग्नि जकर छाती में लगे है बोला जलाए जरूरत नहीं पड़े, वो तो क्रोध के अग्नि में जल के राख हो जा रहा। और संसार में जकर अपयश फैल गए, बदनामी फैल गए ना, वो मारे नहीं लागे, वो जीते जियत मर गए। और दुनिया में जकर यश है, कीर्ति है, तो समझ जा वो मर के भी दुनिया में अमर रहे। तोर पिताजी तो यशवान है बेटा, कीर्तिवान है, दुनिया में होकर नाम है, यश है। जियन मरण दशरथ फल पावा, जियो मरे के फल तो तोर पिताजी ही प्राप्त करे। और सजनों वास्तव में विचार करके देखो, दशरथ जी महाराज कितना महान है। ये रघुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजा धीराजा हुई, शिवी दधीची हरिचंद है ना, यही कुल के आए। और ये महापुरुष मन इतना ऊंचा काम करिए कि आज तक इतिहास कर गाथा गावत है, दुनिया उकर गाथा गावत। अब यही कुल में एक जन महापुरुष है भागीरथी, अतका तपस्या साधना करिस के स्वर्ग के गंगल धरती में उतारे पर वो विवश कर दी। और तपस्या के सामने स्वर्ग के गंगला भी धरती में आना पड़ गए। अतका महान है वो भागीरथ, लेकिन भागीरथ से भी ज्यादा महान हो गई ये दशरथ। भागीरथ तो स्वर्ग से गंगल उतारी, पर महाराज दशरथ तो बोला उतार दी जेकर चरण से गंगा पैदा हुआ है ना। जिन चरणन से निकसी सुर सरि शंकर जटा समाई, भजो रे मन राम चरण सुखदाई। तो कत्का महान है महाराज दशरथ, जेकर चरण से गंगा पैदा हो ही वो परमात्मा ला बेटा बने पर विवश कर दी। निराकार ब्रह्म ला सगुन साकार नर के आकार लेबर विवश कर दी। सबका महान तपस्वी और त्यागी है महाराज दशरथ। तो तय अपन पिता के बारे में जरा भी मत सोच बेटा, वो बहुत धन पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, वो जहाँ भी हो ही बहुत सुखी हो ही। कई के गुरुदेव बार बार समझावत है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। महक मारे संगी रे ये भुइया के माटी, महक मारे राजा रे ये भुइया के माटी, महक मारे संगी रे ये भुइया के माटी, महक मारे राजा रे ये भुइया के माटी। ये हवे गंगा जमुना मथुरा यौ काशी, ये हवे गंगा जमुना मथुरा यौ काशी। महक मारे भैया रे ये भुइया के माटी, महक मारे राजा रे ये भुइया के माटी। दधिकरण हरिचंद जैसे दानी, हरिचंद जैसे दानी। शिवी दधिकरण हरिचंद जैसे दानी, हरिचंद जैसे दानी। संत सती सुर मन में भरे हैं कहानी रे, भरे हैं कहानी। संत सती सुर मन में भरे हैं कहानी रे, भरे हैं कहानी। राम कृष्ण गौतम खेले हैं भौरा बाटी, राम कृष्ण गौतम खेले हैं भौरा बाटी। महक मारे भैया रे ये भुइया के माटी, महक मारे राजा रे ये भुइया के माटी, महक मारे संगी रे ये भुइया के माटी, महक मारे बाबू रे ये भुइया के माटी। सबरी कस महतारी, सबरी कस महतारी। सीतायन सोइया सबरी कस महतारी, सबरी कस महतारी। ममता के सागर माया करे है भारी, माया करे है भारी। ममता के सागर माया करे है भारी, माया करे है भारी। हनुमान सेवक से कर जब्बर के छाती,
हनुमान सेवक देकर जब्बर के छाती महक मारे भैया रे के भैया के माटे महक मारे राजा रे के भैया के माटे राम कृष्ण गौतम खेले गए भौरा पाटे इहे हवे गंगा जमुना मथुरा यौ काशी हनुमान सेवक देकर जब्बर के छाती महक मारे भैया रे के भैया के माटे महक मारे राजा रे ये भैया के माटे महक मारे दाऊ रे ये भैया के माटे महक मारे बाबू रे ये भैया के माटे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सोचिए प्रजो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लेना सोचिए प्रजो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लेना। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। आज वशिष्ठ महाराज कथी के बेटा भरत पुण्यात्मा और धर्मात्मा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना चाहिए काकर बारे में, वो विप्र के बारे में सोचे। विप्र जो वेद विहीना, वो ब्राह्मण के बारे में सोचना चाहिए जो ऊंचा कुल में जन्म लेकर के वेद शास्त्र नहीं जाने, धर्म कर्म नहीं जाने, समाज ला ज्ञान देना नहीं जाने। चारों वर्ण में ब्राह्मण ला सबसे ऊंचा माने जाते। और ब्राह्मण के क्षेत्र का है धर्म, स्वयं बोला धर्म के मार्ग में चलना चाहिए और समाज ला भी धर्म के मार्ग में चले के प्रेरणा देना चाहिए। शास्त्र और शस्त्र दोनों प्रकार के ज्ञान ब्राह्मण समाज ला प्रदान करते। क्षति वाला धरती के देवता माने जाते। बंदों प्रथम महीसुर चरना, मही यानी पृथ्वी और सूर्य यानी देवता, तो पृथ्वी के देवता माने जाते ब्राह्मण ला। तीनों वर्ण होकर सामने नतमस्तक रहते। अवैसन ऊंचा वर्ण वाले ब्राह्मण अगर अपन धर्म ला त्याग दे, वेद शास्त्र ला त्याग दे, समाज ला ज्ञान देना त्याग दे और विषय वासना में डूब जाए, ओकर बारे में सोचना चाहिए कि मालिक के दरबार में तोर का हाल हो। अतेक सुंदर भगवान तोला ऊंचा पद दीस, ऊंचा जाति दीस, पर तय होकर बिल्कुल दुरुपयोग करे, ओकर बारे में सोचना चाहिए। जो अपन धर्म ल त्याग देते तज निज धर्म विषय ले लेना, विषय वासना में डूबे हुए वो ब्राह्मण के बारे में सोचना चाहिए। सोची निपति जो नीति न जाना, वो राजा के बारे में सोचना चाहिए जो नीति नहीं जाने, न्याय नहीं जाने। जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना, जिन प्रजा ल प्राण के समान नहीं समझे, प्रजा ल पुत्र के समान नहीं समझे, वो राजा के बारे में सोचना चाहिए। जो निरंतर प्रजा के शोषण करते, प्रजा ल लूटते, प्रजा के अधिकार ल छीनते, अपन केवल भोग में डूबे रहते, ऐसा राजा के बारे में सोचना चाहिए। सजनों, वास्तव में आज वर्तमान में ये राजा मन की स्थिति बड़ा दुर्दशा हो गई। पहली जमाना के राजा महाराजा मन रात में भेष बदल के निकले, असाधारण भेष बदल करके निकले। सबके घर में जाए वो मन दीवाल से लग करके कान में सुने कर घर के आवाज लग। एक घर में कोई दुखित तो नहीं है, कोई पीड़ित तो नहीं है, कोई प्रकार की समस्या तो नहीं है। अब अगर कोई दुखी पीड़ित मिल जाए तो दूसरा दिन राजा है तुम सेवक मन के द्वारा होकर पूरा व्यवस्था करे, माने प्रजा पूरा सुखमय रहे, ये चिंता हर समय राजा ल रहे। लेकिन आज राजा ल केवल अपन चिंता है, प्रजा की चिंता नहीं है, भोग वृत्ति में डूबे हुए है। ये भरत है तो जब राजा रही तब के स्थिति का रही से आवाज की स्थिति का है। भरत जिन भगवान के चरण पादुका ला ही राम सीता मान करके नित्य पूजन करे, नित्य पूजत प्रभु पांवरी है ना, हृदय न प्रीति समाई, मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहुभांति। भगवान के चरण पादुका से आदेश ले लेकर के भरत जी है तो राज्य के संचालन करीस, प्रजाला संतुष्ट रखीस और अयोध्या के संपत्ति के सदुपयोग करीस।
और वही महान भरत के कारण देश के नाम भारत है। अब आज ये भारत की स्थिति क्या है? आज के ये शासक मन, आज के ये राजा मन अतका पथ भ्रष्ट है कि सजना ओकरे कारण पूरा समाज है तो आज दुखी है, पीड़ित है। हे भरतलाल, तुम्हारे भारत का क्या हाल हो गया? आज आदमी ही आदमी के लिए काल हो गया। संपत्ति के लिए है ना, विपत्ति के लिए ना हिस्सा ना बंटवारा है, और संपत्ति के लिए भाई भाई का हत्यारा है। अहिंसा के हाथों में आज खूनी तलवार है। ममता के मनुष्य के अंदर में न ममता है न प्यार है। अरे मुंह पर अपना कहने वाले पीठ पीछे दलाल हो गया। हे भरतलाल, तुम्हारे भारत का क्या हाल हो गया? सचमुच में कतका दुर्दशा है ये भारत के। अपने ही घर में हम डर के जी रहे हैं। देखा तो ना वातावरण कतका विषैला हो गए। अपने ही घर में हम डर के जी रहे हैं। अरे ये कैसी जिंदगी है, मर मर के जी रहे हैं। ये कैसी जिंदगी है, मर मर के जी रहे हैं। तो आज आदमी स्वतंत्रता पूर्वक श्वास भी नहीं ले सकते। अतका वो पराधीन हो गए है, अतका प्रकृति है तन बिगड़ चुके। सजना, सचमुच में ये महान संत भरत के देश भारत, अब भारत के स्वरूप फिर से सुधारे वर वैसने संत के आवश्यकता है, वैसने शासक के आवश्यकता है। आज हमारे देश ला सपूत के जरूरत है। आज भारत माता ला सपूत के जरूरत है। राम जैसे आज्ञाकारी, भरत जैसे न्यायकारी, लक्ष्मण जैसे व्रतधारी और शत्रुघ्न जैसे सत्यधारी, हनुमान का आज्ञाकारी दूत के जरूरत है। आज भारत भूमि ला सपूत के जरूरत है। आज भारत भूमि ला सपूत के जरूरत है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। फागुन मस्त महीना, उड़त रंग गुलाल, आगु आगु राधा भागे, पाछू जी नंदलाल। सजनों, आने वाला फागुन त्योहार के आप सब लोग गाड़ा गाड़ा बधाई। आप सबके जीवन में वो रंग रंगे, भक्ति के रंग, प्रेम के रंग, परमात्मा प्रीति के रंग, और वो रंग कभी ना निकले। यही शुभकामना के साथ एक छोटे से भजन के संग वाणी ला विराम। बोल राजा रामचंद्र की जय। होरी है होरी है होरी है होरी है, होरी है होरी है होरी है होरी है, होरी है होरी है होरी है होरी है, होरी है होरी है होरी है होरी है। फागुन महीना पहुना बना के आए, फागुन महीना पहुना बना के आए, ये पहुना बना के आए, पहुना बना के आए हो। फागुन महीना पहुना बना के आए, फागुन महीना पहुना बना के आए। होरी है होरी है होरी है होरी है, होरी है होरी है होरी है होरी है। कान्हा के हाथे मागे पिचकारी, कान्हा के हाथे मागे पिचकारी, कान्हा के हाथे मागे पिचकारी, कान्हा के हाथे मागे पिचकारी। रंग मारंगे गे सब संगवारी, रंग रंगे गे सब संगवारी, रंग मारंगे गे सब संगवारी, रंग मारंगे गे सब संगवारी। पहुना बना के आए, अरे पहुना बना के आए हो। फागुन महीना पहुना बना के आए, फागुन महीना पहुना बना के आए।
रस घोले रे माँ फगुनवा मन डोले रे माँ फगुनवा रस घोले रे माँ फगुनवा मन डोले रे माँ फगुनवा राजा बरोबर दिखे मोरे रानी बरोबर मोरे मोरे आमा राजा सगी पर सरुधवा मन डोले रे माँ फगुनवा रस घोले रे माँ फगुनवा मन डोले रे माँ फगुनवा रस घोले रे माँ फगुनवा रानी बरोबर मोरे मोरे आमा रानी बरोबर मोरे मोरे आमा राजा सगी पर सफलवा रस घोले रे माँ फगुनवा मन डोले रे माँ फगुनवा रस घोले रे माँ फगुनवा मन डोले रे माँ फगुनवा रस घोले रे माँ फगुनवा मन डोले रे माँ फगुनवा रस घोले रे माँ फगुनवा मन डोले रे माँ फगुनवा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।